श्रुतिरक्षानो शङ्खनाद वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे शासनं शासनं वन्दे शासनं शासनं। आ विश्व माझे श्रेष्ठ छे, सर्व धर्म तुल्य छे। આ વિશ્વમાં જે શ્રેષ્ઠ છે સર્વધર્મમાં તુલ્ય છે। सूरीश्वरो श्वास छे, मुनियो तणो विश्वास छे, मुनियो तणो विश्वास छे। वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम नमो गुरुजी, शुभ संध्या। रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, प्रणाम सर, नमो नमः। धैर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संबसाहूणं। यशो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो। मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित भक्तामर स्तोत्र, और इसी भक्तामर स्तोत्र एक विशिष्ट प्रकार की महाकाव्य है। सिर्फ ये काव्य ही नहीं, एक महाकाव्य के स्वरूप में यह दर्शाया जाता है। सामान्यतः ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना, निकाल दिया जैसा लगता है, इसमें आया ही नहीं आपका लिंक। वो भक्तामर अर्थ की जो ग्रुप थी उसमें किसी ने भेजा, तब हम ज्वाइन हुए हैं। हेलो, हाँ सर। आपको बोला गया था कि कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से लिंक मिल जाएगी। सर कम्युनिटी ग्रुप में थे सर, हम नव तत्व में भी मैं आपकी क्लास में हूँ, मगर अभी कम्युनिटी ग्रुप में से वे वापस ज्वाइन होते हैं तो यू आर रिमूवर लिखा हुआ आ रहा है, और वो कम्युनिटी ग्रुप दिख रहा है अलग से, और वापस से अगर ज्वाइन होते हैं तो रिमूव लिखा हुआ आ रहा है। कम्युनिटी ग्रुप में पूरा का पूरा लिंक आते सब कुछ भेजा गया है। वहां से अगर ज्वाइन नहीं हो रहे उन लोग अपना नंबर और नाम दे दें, मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अंत में जो है वो इतना लिखना है कि इसमें इस कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन होना है, वहां से ज्वाइन किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर।
क्लास के बाद भेज देती सर। तो ये ग्रंथ एक स्तोत्र विशेष प्रकार की, ये विशेष स्तोत्र के स्वरूप में है, महास्तोत्र है। ये स्तोत्र ही नहीं है क्योंकि ये एक महास्तोत्र है। सर्वप्रथम कि जिन शासन में जितने भी ग्रंथ हैं, या तो इन सब का जो आशय है वो आशय एकमात्र आत्मा के उत्थान के लिए है। कहीं प्रपंच, इंद्रजाल, कला इत्यादि नहीं है। सदैव जो है वो आत्मा शुद्धि के लिए है, आत्मा प्रभाविक है। इहलोक की पारलौकिक ऐसे मंत्र कला, तंत्र कला इत्यादियों के से दूसरों के मनोरंजन करना, चित्तों की रंजन करना, ये वर्य होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन शासन में इस प्रकार चमत्कार इत्यादि न हो, जिन शासन में चमत्कार आदि कुछ है ही नहीं, ऐसे भी नहीं है। जिन शासन में जो चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार तो कहीं और है ही नहीं। और इसी चमत्कार के कारण ही ये इस एक महास्तोत्र का रचना हुआ है। ये एक नहीं, ऐसे तो अनेकों स्तोत्र हैं जो कि चमत्कार के कारण उसके रचना किया जाता है। उनमें से एक अगर देखा जाए तो ये एक है जिनमें मालवपति, मालव देश के राजा, राजा भोज, उस राजा भोज जो है खूब विद्वान, साथ साथ में ज्ञान प्रिय, काव्य प्रिय, पंडित, ऐसे बहुत ऐसे नामों से उनसे जाना जाता है क्योंकि वो साहित्य प्रिय से लेकर विशेष प्रकार के पंडित और ज्ञान प्रिय थे। और खुद भी एक प्रकांड पंडित के स्वरूप में भी थे। और जिस कारण एक बार कोई एक पंडित अपने पुत्री का विवाह कोई दूसरे पंडित से करवाते हैं, और वहां पर अब पति पत्नी यानी पंडित का पुत्री और पंडित का जमाई, ये जो है इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसे वाद विवाद कुछ चालू हुआ, और वाद विवाद चालू होते हुए अब स्त्रियों का कोप अगर हो तो पुरुष को मनाना ही पड़ता है। पूरी रात भर विवाद चला, और विवाद चलने के बाद अंत में सुबह के टाइम, ये सुबह के टाइम जो पंडित है, मयूर पंडित, की पुत्री को बान पंडित जो है वो समझा रहे थे, नहीं माने, बहुत मानाए, और मनाने के बाद अंत्य जब सुबह का टाइम था, और उसी समय पहले के जमाने था कि देह चिंता के लिए, शरीर की चिंता के लिए, सोच आदि क्रिया के लिए बाहर जाया जाते थे। तो उसी समय मयूर पंडित जो है यानी बान पंडित जी के ससुर जी, वो वहां पर देखते हैं कि ऐसे पुत्री और जमाई में कुछ विवाद हो रहे, मान नहीं रहे, और उस समय उनके द्वारा सेवा किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, फिर भी मान नहीं रहे। तब अपने पुत्री को उद्देश्य करके वहां पर कहा गया कि ऐसा करना उचित नहीं है,
और इस हेतु से उस समय पुत्री के मुंह में जो पान था, उस पान का पिचकारी मयूर पंडित के ऊपर पड़ा, अर्थात पिता पंडित जो है उन पिता पंडित के ऊपर पड़ा, जिसके प्रभाव से उसके शरीर में कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न हुए। और उस कुष्ठ रोगों का निवारण करने के लिए देवी को प्रसन्नता किया गया। उस देवी की प्रसन्नता से वो कुष्ठ आदि रोग दूर हुआ। ये प्रभाव देखकर और एक प्रभाव वहां पर दिखाया गया। और भी कोई ऐसे ईर्षालु, ऐसे बहुत ऐसे पंडित थे कि ये प्रभाव इनके शक्ति में है, इनके चमत्कार आदि में है, तो मैं भी चमत्कार दिखाऊंगा। कोई ऐसे ऐसे भी चमत्कार दिखाएं कि कोई देवी जो है उन देवी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा की तरफ मुख करके बैठा, फिर ऐसे स्तोत्र की रचना करते गए कि देवी सन्मुख हो गए। उसी समय कि बाण पंडित अगर देखें कि ससुर जी जो है, कि ससुर जी का प्रभाव वो बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही जाते हैं। फिर वो भी बाण पंडित भी राजा के पास जाकर बोले कि महाराज, मैं भी 6 दिन के अंदर अपना हाथ कटा हुआ हाथ को फिर से मैं ला सकता हूं। कोई देवी की साधना किया और देवी की साधना करने के बाद 6 दिन के बाद इस प्रकार का महाप्रभाव यहां पर दिखाई दिया। इस प्रकार का प्रभाव आदि से एक दिन की बात है कि राजसभा में बात चलो कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ प्रभाविक यहां पर दिखाई देता है, लेकिन जैन धर्मों में कोई भी प्रभाव देखने नहीं मिलता है। इसलिए जैन धर्मियों को कि यहां से निकाल दिया जाए, इस राज्य से निकाल दिया जाए। और उस समय राजा भोज मानतुंगसुरी जो है, मानतुंगसुरी को वहां पर बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि हर एक धर्म में चमत्कार, प्रभाव इत्यादि बहुत कुछ है। क्या आपके धर्म में ऐसे कोई प्रभाव के चमत्कार नहीं है? अगर है तो सुनाई क्यों नहीं देता है? क्या ऐसे कोई चमत्कार, प्रभाव इत्यादि आपके यहाँ पर नहीं? तब वहां पर मानतुंगसुरी बोले थे कि सबसे बड़ा चमत्कार अगर और अधिक से अधिक चमत्कार कहीं हो तो ये जैन शासन में ही है। और सबसे बड़ा चमत्कार जैन शासन में ये है कि स्वामी को यानी सेवक को भी स्वामी बना सकते हैं, भक्त को भी भगवान बना सकते हैं। इतना चमत्कार यहाँ पर है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? तब मानतुंगसुरी बोले कि हम किसी के इसी प्रकार का प्रभाव दिखाकर अपने धर्म तरफ खींचना नहीं चाहते हैं। ये हमें ठगना नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की इस प्रकार की वंचना, हम यहाँ पर वंचना नहीं करते हैं। हम तो एकमात्र आत्मा उत्थान की प्रभाव जो है, आत्मा की प्रभाव है, आत्मा की चमत्कार जो है वो ही हम करते हैं कि आत्मा की उत्थान हो, उसी के लिए, कहीं दूसरों को रंजन करने के लिए, किसी दूसरों को चित्रंजन आदि करने के लिए ये नहीं है। यद्यपि आपके मन में अगर इस प्रकार के शंका कुशंका हो तो आपकी यहाँ पर इस प्रसन्नता के लिए या तो मैं ऐसे कुछ प्रयत्न करूंगा जो आपको लगे कि हाँ ये चमत्कार है जैन शासन में, तो एक काम कीजिए कि मुझे ऐसे 44 ताला वाला संपूर्ण ये सांकल से मानतुंगसुरी को बंधा गया और ऐसे मंदिर के पीछे, आदिनाथ भगवान के मंदिर के पीछे वहां पर बंद कर दिया गया। एक श्लोक वहां पर नूतन ऐसे श्लोकों की रचना होती गई और एक ताला वहां पर टूटती गई। अंतिम 4 ताला जब बाकी रहा तब उस समय राजसभा में साक्षात उपस्थित हुए और वहां पर कहा गया कि इनमें से आप में से कोई पंडित हो, ऐसे कोई पंडित हो। मैं वहां से तो कारागार से तो मैं तो यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ आपके राजप्रसाद में, आपके इस राज्यसभा में। आपकी राज्यसभा में ऐसे कोई पंडित हो
कि जो कि ये मेरा चार तालाएं खोल दें, तो मैं उसको मानूंगा कि हाँ धन्य है। कि अभी अभी नूतन श्लोक की रचना आदि करके क्या प्रभाव है कि नहीं, ये आप देख लीजिए। लेकिन अंतिम चार को यहाँ पर कोई खोल नहीं सका, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसके बाद जैसे ही मानतुम सूर्य एक एक ऐसे श्लोक की रचना करते हैं, एक एक ताला खुलते जाते हैं, ताला ताला खुलते जाते हैं और संपूर्ण विमुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के चमत्कार जो है वहां पर चमत्कार, ऐसे हमारे जैन शासनों में इससे भी बड़ी बड़ी कहीं चमत्कार है, ये चमत्कार है ही नहीं, ऐसे नहीं। और सामान्यतः जो उस समय इस मानतुंग सूरी महाराज साहब के द्वारा जो रचना की गई थी स्तोत्र, वो स्तोत्र है ये भक्तामर स्तोत्र। और ये भक्तामर स्तोत्रों की एक एक गाथा में, एक एक श्लोक में विशिष्ट प्रकार की शक्तियां हैं। उसमें आराधना, साधना, यंत्र, मंत्र, तंत्र सब कुछ इसमें समावेश हुआ है। इस भक्तामर स्तोत्र से भविष्य भूतकाल में बहुतों का फलदायक बना है। वो विशेष प्रकार की रचना और इस प्रकार की फलदायक विशिष्ट प्रकार के वहां पर फलदायक बना है। आज भी बहुत हैं कि जो कि इस हिसाब से इस भक्तामर के सही सही अर्थ से उसकी आराधना आदि किया जाए भक्तामर स्तोत्र की, तो आज भी महाविशेष अर्थात विशेष रूप में फल की प्राप्ति होती है। और इसके आराधना करने से पहले हमें भक्तामर के परिचय होना चाहिए। भक्तामर क्या है, ऐसे देखा जाए एक एक गाथा की आराधना की जा सकती है। आराधना कब करनी चाहिए, किस किस अभिमुख चाहिए, किस समय सबसे श्रेष्ठ होता है, वो आदि मुहूर्त आदि कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, उसके लिए मंत्र क्या है, तो ये सब जो जानने वाले गुरु भगवंत के पास से ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन ये आराधना एक विशिष्ट प्रकार के फलदायक वाला, ये एक चमत्कारिक महाप्रभाविक और एक ऐसे एक महास्तोत्र है। लेकिन उस स्तोत्र को जो जिसका प्रभाव से हम जानते हैं, उसके एक एक श्लोक का परिचय होना जरूरी है। अगर श्लोकों का परिचय होगा, श्लोक का अर्थ जानेंगे, श्लोक में क्या कह रहे हैं ये अगर जानेंगे, तो और भाव, जो भाव अभी आ रहा था भक्तांबर बोलने में, और उन्हीं भाव और भी उत्कृष्ट प्रकार के भाव जो है, वो भाव इस स्तोत्र में, ये स्तोत्र जो है कि इस स्तोत्र के द्वारा आ सकता है। और जब भाव आता है तब वो स्तोत्र की वो साधना और भी फलदायी बन जाता है। तो ये सामान्यतः भक्तामर रचना के पीछे की रहस्य हम देखें। अब भक्तामर की रचना जब किया गया, और भक्तामर की रचना जो है ये भी एक काव्य के स्वरूप में, काव्य है, काव्य स्वरूप में। और काव्य हमेशा प्रयत्न से रचना किया जाता है। कोई, क्योंकि रचना दो प्रकार के होते हैं। सकलारहत स्तोत्र के बारे में भी उस समय बताया गया था कि रचना दो प्रकार की होती है, एक गद्य रचना और द्वितीय, कौन सी है द्वितीय, तो द्वितीय है पद्य रचना। गद्य रचना और पद्य रचना, गद्य का मतलब होता है नाटक, कथा, वार्ता, संवाद इत्यादि जो है, वो क्या है, वो गद्य रचना के स्वरूप में, जिसमें विशेष प्रयत्न नहीं लगता है। वो सामान्य प्रयत्न से जिस प्रकार की वार्ता है, कथा है, उस प्रकार से हम इसकी रचना इत्यादि कर सकते। जबकि पद्य रचना में हर एक वहां पर ध्यान रखा जाता है कि कौन से छंद में रचना है, छंद किस प्रकार की होनी चाहिए, छंद में कितने गुरु होंगे, कितने लघु होंगे, उसके नियम क्या है, कितने पद में कितनी की संख्या, कितने वार्णिक होंगे। तो ये एक जो है कि उस समय यहाँ पर कि ये काव्य जो है, ये काव्य भी एक विशिष्ट प्रकार के छंद की रचना से ये युक्त है। ये काव्य जब मानतुंग सूरी महाराज साहब ने जब ये रचना की कि ये एक विशिष्ट
प्रकार की छंद की रचना है। और ये छंद की रचना उस समय राजा भोज के पास ही हुए। और भी एक बात आती है कि राजा भोज जो है कि राजा भोज एक बार राज्यसभा में बैठे थे, और उसी राज्यसभा में बैठे हुए कुछ चर्चाएं वहां पर चल रही थी। और उन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा है कि ये भी एक घोषणा था वहां पर कि इस धारा राज्य में, धारा नगरी में हर किसी को काव्यों का आना यानी काव्य रचना करना वो आवश्यक होता है। और जो नहीं कर पाते हैं तो उसे नगर निकाल यानी देश निकाल दिया जाता था, देश निकाला जाता था, अर्थात देश से उसे दूर दूर कर दिया जाता था। उसी उसी समय एक जो है कि एक तंतुबाई अर्थात एक बनकर जो है, वो बनकर कुछ नहीं जानता था, महामूर्ख था। क्योंकि यहाँ राज्य, जिस राज्य में राजा विद्वान हो, राजा पंडित हो, तो वो सोचते हैं कि हमारे सारे के सारे प्रजा भी विद्वान हो, प्रजा भी खुश हो, प्रजा भी काव्य रसिक इत्यादि हो, प्रजा भी ज्ञानी हो। ये राजा के ये तो इसलिए इस हुक्म था उस समय। एक जो है कि एक जो तंतुबाई या तो जिसे बोला जाता है कि ऐसे धोबी, उन धोबी को वहां पर बुलाया जाता है। और धोबी को बुलाने के बाद या तो फिर जिसे बनकर बुलाया जाता है, धोबी नहीं बनकर, उस बनकर को बुलाया जाता है। और बनकर को बुलाने के बाद कहे, यहाँ पर राजा भोज कहते हैं कि सैनिक जो तुम्हारे बारे में जो कह रहे हैं क्या वो सही है? क्या तुम काव्य रचना नहीं जानते हो? क्या तुम पंडित नहीं हो? क्या तुम ज्ञानी नहीं हो? तब उस समय कुछ पंक्तियां वहां पर कहे थी उस तंतुबाई अर्थात उस बनकर ने। और वो पंक्तियां इस प्रकार से हैं, काव्यम करोमि न काव्यम करोमि नहि चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि, भूपाल मौलि मणिरंजित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि बयामि यामि। ये जो गाथा है, ये जो श्लोक है, ये काव्य जो है, ये काव्य सुनकर उस समय राजा भोज भी मस्तक धुनाने लगे, वो भी डोलने लगे कि इतना सुंदर काव्य। और सैनिक कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं जानते हैं, ये तो मूर्ख है, महामूर्ख है। इसमें क्या कहा गया था कि इससे अति उत्तम लगा, इसमें क्या विशेषता है? तो सर्वप्रथम ये यहाँ पर जब जो प्रश्न पूछा गया था उसी का जवाब स्वरूप में ये तंतुवाय यानी बनकर जो है वो बनकर इस प्रकार से कहा गया था। उसे कहा क्या क्या तुम काव्य नहीं जानते हैं, काव्य नहीं करते हैं? तब यहाँ पर क्या बोला गया है, काव्यम करोमि, मैं भी काव्य की रचना करता हूं, परंतु नहीं चारुतरम करोमि, उतना उत्कृष्ट कि विशेष प्रकार की अतिशय सुंदर अतिशय काव्य मैं नहीं करता हूं। यत्नम करोमि यदि तारुतरम करोमि, अगर मैं प्रयत्न करूं तो ऐसे सुंदर ऐसे काव्य की भी रचना कर सकता हूं। भूपाल मौनी, कैसे? भूपाल मौली मणिरंजित पाद पीठ, हे शशांक, क्या बोलते हैं कि भूपाल यानी राजा कैसे है? तो जिसके मुकुट ऊपर मणि से रंजित ऐसे पादपीठ से युक्त राजा
और सहसांक यानी ऐसे ऐसे चंद्र के समान, ऐसे हे राजा खवयामी वयामी यामी, कबयामी बयामी यामी, मैं कविता भी कर सकता हूं, बयामी यानी विशेष प्रकार के ऐसे तंतु का भी वाय करता, ऐसे ऐसे बना सकता हूं, और यामी यानी मैं जाता हूं। इतना कहकर वो निकल जाता है। लेकिन इसमें एक विशिष्ट प्रकार के अगर देखा जाए, इसमें इस काव्य में जो देखकर ऐसे राजा भोज भी अतिशय प्रसन्न हुए थे, वो है अंतिम लाइन में प्रयोग किया गया शब्द। क्या है अंतिम लाइन में? यहां पर अगर देखा जाए, अंतिम पद में क्या है इसका? क्या है यहां पर? यहां पर विशेष क्या है? क्या विशेष दिखाई दे रहा है इसमें? साहसी राजा। सहसांक कव्यामी। नहीं, कोई बोलेंगे कवय इसमें विशेष क्या है? સાહસ કરે છે તે સફળ થાય છે. ये यामी 3 बार आया, कवयामी वयामी यामी। सही તે है, કરી ये तीन ही है, लेकिन तीनों तीन क्रियापद अलग। कबयामी, इस कबयामी पद से कौन निकाल दिया तो क्या बचा? बयामी बचा। बयामी। कौन निकाल दिया तो क्या बचा? यामी बचा। यामी। एक ही श्लोक में इस प्रकार का जो मूर्ख है ये नहीं है, वो भी इस प्रकार की सुंदर रचना की कि कबयामी यानी हे शशांक यानी हे राजा मैं कविता भी कर सकता हूं, बयामी अर्थात मैं तो ऐसे तो बुनकर हूं ही, और मैं अब क्या करता हूं, मैं अभी जाता हूं। अर्थात इस प्रकार की काव्य रचना जो है ये तीन के लिए यहां पर नहीं है, लेकिन ये काव्य रचना जिस छंद में हुआ था उस छंद की आज यहां पर बात करेंगे। ये किस छंद में है? तो ये जो है कि ये बसंत तिलका नामक छंद से रचित है। ये काव्यम करोमि नहि चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपालमौलिमणिमृञ्जित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। ये रचना जो है, ये रचना किसमें है? बसंत तिलका नामक छंद का है। और बसंत तिलका नामक छंद जो है वो किस प्रकार के हैं? तो बसंत तिलका नामक छंद में भी कहा गया है, जिस प्रकार ऋतुओं में अगर एक ऋतु है, ऋतु कितने हैं? कितने ऋतु होते हैं? 6। 6 ऋतु हैं। कौन कौन से 6 ऋतुएं हैं? ग्रीष्म, शरद, ग्रीष्म हाँ, शिशिर, शीत, वसंत, हेमंत, शरद, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा नहीं। ओके, 5 है। 6 से हम ले लिए 2-2 महीना उष्ण, पकड़िए, ठीक है? उष्ण ऋतु। हाँ, तो 2-2 महीना पकड़िए। बैसाख से स्टार्ट कीजिए, बैसाख जेठ, फिर क्या आता है? आषाढ़, आषाढ़ श्रावण, भादो आश्विन, कार्तिक, कार्तिक यानी कार्तिक अग्रहायण, पौष माघ और फाल्गुन चैत्र, ये 12 महीना है। फिर से एक बार, वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण, भाद्र अश्विन, कार्तिक अग्रहायण, पौष माघ, फाल्गुन चैत्र।
ये 12 जो है इनके दो दो महीना, तो बैसाख ज्येष्ठ ज्येष्ठ वो ग्रीष्म ऋतु आता है, आषाढ़ श्रावण वर्षा ऋतु, वर्षा ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत वसंत। ये हो गया ग्रीष्म वर्षा शरद, यानी उसके बाद शरद काल में, और शरद काल में क्या होता है, शारदीय पूजन। नवरात्रि का दूसरा नाम भी क्या है, शारदा शारदीय। ये नवरात्रि का किस समय, तो शरद ऋतु में होने के कारण उसे शारदीय पूजन भी यहाँ पर कहा जाता है, शरद काल में होने के कारण। तो शरद काल में होने के कारण वो शारदीय है। फिर हेमंत, फिर शीत, और फिर क्या आता है, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में जो है कि बसंत ऋतु में ऐसे बोला जाता है कि बसंत ऋतु में कोयल ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु में आम के जो मोर होते हैं ना, यानी आम के क्या बोले उसका पुष्प, उस मोर को, उस मोर के कारण क्या होता है कि मोर का सुगंध के कारण ये कोयल भी बोलने लगते हैं। खूब सुंदर उस समय जो है कि खूब सुंदर ये ऋतु में राजा अगर कोई हो तो वो कौन सा है, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। तो ये बसंत ऋतु के अनुसार ही के बसंत तिलका नामक छंद है, ये छंद भी अति सुंदर से ये ऐसे छंद है, और ये भी वार्णिक छंद है। और वार्णिक में ये समवार्णिक, यानी चारों चार पद में समान समान वर्ण वाले कितने, तो चारों चार चरण में 14 14 अक्षर होते हैं, 14 14 अक्षर है उसमें, यानी कुल ऐसे 56 वर्ण वाला या तो 56 अक्षर वाला ये छंद है बसंत तिलक। तो इसका लक्षण क्या है, जैसे अनुष्टुप का लक्षण देखे थे, शार्दूल विक्रीड का लक्षण देखे थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण ये इस प्रकार है, उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगा, उक्ता बसंत तिलका तब जाज जो जगौगा, उक्ता बसंत तिलका तब जाज जगौगा। क्योंकि जो भी लक्षण होता है वो लक्षण जिसमें हो उसी में गाया जाता है। किसका लक्षण बनाना था, बसंत तिलका। और जब बसंत तिलका का लक्षण जो है वो भी किस छंद में है, बसंत तिलका छंद में ही है। तो यहां पर कहा गया कि उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौग, अर्थात बसंत तिलका उसे कहा गया है जिसमें तगन भगन जगन जगन दो गुरु, यानी गौ यानी गुरु, गुरु और उसके बाद गह यानी भी गुरु, अर्थात जिसमें तगन हो भगन हो जगन हो, तगन भगन जगन, साथ में फिर से एक बार जगन हो गुरु हो और गुरु हो, ये जो इतना अगर हो तो ऐसे छंद वाला को कौन सा छंद यहां पर कहा गया है, बसंत तिलका छंद कहा गया है। तो देखिए तगन क्या है, अंत लघुस्तः, अर्थात जिसके अंत में लघु हो वह तगन है। फिर भगन आदि गुरु भगन, आदि आदि में गुरु हो तो वह भगन है। जगन तब गुरु मध्यागतः, अर्थात जिसके गुरु बीच में आया हुआ हो वह जगन है, और अंत अंत में दो गुरु है। तो पहले कितने अक्षर बोले कि 14 अक्षर हैं, तो ऐसे तगन के 3 भगन के 3 जगन के 3 जगन के 3, अर्थात 4 गण है। 3 इंटू 4 कितने हुए, 12, और अंत में दो गुरु कितने हुए, 14। तो ये 14 है कि नहीं, इसको भी पहले देख लेते हैं कि उक्ता व क्या है, यहाँ पर उक्ता व एक गण,
फिर क्या है, संतति, दूसरा गण है, यानी तगन के बाद भगन आया। उसके बाद लकात, ये तीसरा आया अर्थात जगन। फिर भजाज, ये भी जगन आया। और अंत में दो गुरु, एक ग और ग। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर तीसरा अक्षर पूरा होता है। फिर 1 2 3, इसमें तीसरा अक्षर पूरा होता है, तीसरा, यानी 3 और 3 कितने हुए, 6। फिर इसमें यहां से लेकर ये त में पूरा होता है, यानी ल का त, 6 और 3 9। भ जा ज, यानी 9 और 3 12। गौ 13 और गह कितना हुआ, 14। ये 14 अक्षर होता है। तो इसमें 14 अक्षर है कि नहीं देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि पहले अंत, इससे पहले तगन, तगन में क्या है, 2 गुरु और एक लघु, यानी 2 गुरु, आदि 2 गुरु है, अंत में लघु है। तो उक्तावसन, तो इसमें अंत लघु। ओके, देखिए अब ये क्या है कि ऊ जो है, ऊ क्या है, ह्रस्व है, लघु है, लेकिन फिर भी इसको गुरु माना गया है। क्यों कि संयोग क और त का संयोग है कि नहीं, इन दोनों के बीच में संयोग है, क और त का संयोग है। और हम नियम के अनुसार क्या जानते हैं कि संयोग के पूर्व में जो अगर लघु हो तो उसको भी क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। इसीलिए ये ऊ लघु होने के बावजूद भी क्या है, गुरु है। तो पहले देखिए गुरु है, तो गुरु, उक्ता का आ गुरु है, और उसके बाद व ये लघु है, यानी ये क्या हुआ, तो ये तगन हुआ, ये तगन हुआ। अब आदि गुरु भगन, आदि में ही जिसका गुरु है, तो दंतस ऐसे लघु है, लेकिन उनके पहले, उसके बाद क्या है कि न और त का संयोग है। न और त का संयोग होने के कारण पूर्व का लघु भी क्या होता है, गुरु होता है। इस कारण दंतस को गुरु माना गया। त में अ है और ती में ह्रस्व ही है, यानी ये क्या हुआ, भगन, यानी संतति, ये भगन है। फिर 2 जगन जिसमें बीच में गुरु है, तो ल लघु है, त लघु है, का ये क्या है, बीच में आ है अर्थात दीर्घ है। तो ये क्या हुआ, तो ये जो है ये जगन हुआ। फिर उसी प्रकार भ लघु है, ज लघु है, बीच में जा गुरु है, तो बीच में जा गुरु ये जगन। तो ये लगातार 2 जगन का आया। गौ, तो औ ये तो गुरु है ही, गौ में औ ये गुरु है। और अंत में अनुस्वार या विसर्ग हो तो वो भी लघु होने के बावजूद भी उसे क्या कहलाता है, गुरु कहलाता है। इसलिए 2 गुरु है। इसलिए इसका यहाँ पर क्या कहा गया है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। ये वसंत तिलका छंद की ये रचना है, और यही वसंत तिलका छंद की रचना पूज्यपाद श्री मानतुंग सूर्य महाराज सर ने किए थे, और उसी के द्वारा ये उत्तम स्तोत्र का रचना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमो। मैसेज आएगा ना सर, प्रणाम। सर 9 तक